वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम नया शुरू कर रहे हैं एनाटॉमी। तो जो नया चैप्टर है ये बीएससी सेकेंड ईयर, एमएससी 12th 11th और 9th के बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा। तो एनाटॉमी क्या होता है? बेसिकली प्लांट की अगर हम बाहरी स्टडी करते हैं, बाहरी उसकी जो बनावट है उसकी स्टडी करते हैं मार्फोलॉजी की, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी। और जब उसकी हम आंतरिक यानी कि इंटरनल पार्ट की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। तो आज हम शुरू करेंगे एनाटॉमी की। जो प्लांट होते हैं, हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर लीफ, स्टेम, रूट में डिवाइड होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके देखें हम, तो यहाँ पर बहुत सारी लीव्स में आई जाएंगी और यहीं पर रूट्स होती हैं। अब इसमें जो रूट है वो अलग टिश्यू बनी हुई होती है, लीफ अलग होती है, फ्लावर में टिश्यू अलग अलग होते हैं, कई प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो ये बनते कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और किस किस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, तो इस स्टडी जो होती है ये स्टडी कहलाती है, जो इंटरनल पार्ट की स्टडी है, इट्स कॉल्ड एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी वर्ड था वो एनग्रू और मार्को पोलो ने दिया था। अब एनग्रू को ही फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। दूसरे थे सी नेगली, इन्होंने टर्म दिया था, आगे हम बात करेंगे। तो अब स्टडी जब हुई तो अंदर चीजें कैसे बनी है, उनका जो कंपोजिशन कैसे क्या है, तो सबसे पहली चीज हमारी क्या, सबसे छोटी यूनिट होती है किसी बॉडी की, सेल। और कई सेल का ग्रुप मिल जाता है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलर होता है, यानी स्ट्रक्चर में समान हो और बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं। और वो सभी जो सेल्स मिलती हैं उनका आकार, उनका जो कार्य होता है वो भी समान होता है, जिसे कहा जाता है टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि सेल्स का वह ग्रुप जो मिलता है और विशेष प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करता है, टिश्यू कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टिश्यू क्या है, ऐसी कोशिकाओं का वह समूह जो संरचनात्मक तरीके से समान होता है और क्रियात्मक रूप से भी समान होता है, ऊतक कहलाता है। तो ऊतक कहलाता है। तो ये शरीर जो है हमारा, प्लांट की जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है। रूट में अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, उनका अरेंजमेंट अलग होता है, स्टेम में अलग होंगे, लीफ में अलग होंगे, फ्लावर में अलग होंगे, फ्रूट्स में अलग अलग होंगे। तो जो इंटरनल स्टडी है वो सब किसके अंतर्गत करेंगे, हम एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे। तो एनाटॉमी में करते हैं तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जो मेरिस्टेम शब्द था वो सी नेगरी ने दिया था, उन्होंने इसको कहा था। तो मेरिस्टेम शब्द है वो लैटिन भाषा के मेरिटस शब्द से बना है। तो मेरिटस शब्द मींस होता है ऐसी सेल्स जिनमें हमेशा डिवीजन चलता रहे, सेल डिवीजन, यानी कि ऐसी सेल जो हमेशा डिवाइड होती रहे। तो ऐसी सेल्स का ग्रुप जिनमें लाइफ टाइम कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहता है, उन सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वह सेल्स होती हैं इनके बीच में, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये लिविंग होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं, राउंडेड भी होते हैं, हेक्सागोनल भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, यानी गोलाकार भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं, त्रिकोणे भी होते हैं, लंबवत भी होते हैं, आयताकार भी होते हैं, इनका आकार अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे सेल्स जिनमें हमेशा डिवीजन होता रहता है वो क्या कहलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो कहा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेसिकली ये प्लांट के ग्रोइंग एपेक्स पर मिलेंगे, यानी कि उस रीजन में मिलेंगे, उस भाग में मिलेंगे जहां हमेशा ग्रोथ होती रहती है। तो प्लांट के केस में देखा जाए जो ग्रोथ हमेशा है वो दो भागों में होती है, एक तो प्लांट के एपिकल भाग में होती है
एपिकल भाग में होती है, शीर्षस्थ भाग में होती है, और इसे हम कहते हैं शूट एपेक्स, शूट एपेक्स कहते हैं इसे। और दूसरा हमारा होता है रूट एपेक्स। दोनों पार्ट में, अब ये शूट एपेक्स एक ही पार्ट नहीं होता, कोई ब्रांचिंग हो रही, उसका जो एपेक्स है वहां पर भी हमेशा लाइफ टाइम सेल डिवीजन चलता रहता है। तो इन भागों में, इन रीजन्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही दूसरे टिश्यू का निर्माण होता है। तो इनको पोजीशन के आधार पर, बेस के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो बेसिकली अगर हमारे पोजीशन के आधार पर थोड़ा बताते चलते हैं कि जो पोजीशन, जो सबसे ऊपर की ओर टिश्यू पाए जाएंगे एपेक्स पर, उन्हें एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। जो ब्रांचिंग में टिश्यू पाए जाएंगे उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। और जो मोटे भाग को मोटाई बढ़ाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं वेंट्रल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू कहलाते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। ये वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक सेल से होती है। तो परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो जिनका रूप चेंज नहीं होता है, इनसे मिलकर दूसरे ऑर्गन्स का, जैसे हमने बताया था कि सेल जो सबसे छोटी यूनिट है, बहुत सारे सेल्स ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं या ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और वह तंत्र पूरा क्या बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करता है, उसी का पार्ट है। तो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, एक तरीके के सेल से मिलकर बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। तो पेरेन्काइमा बेसिकली जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो प्लांट की लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, फ्लावर्स, इन सब में मिलेंगे। तो बहुत अब ये कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है टिश्यू के अंदर, सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, और इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है इनके अंदर। और ये सेलुलोज के बने होते हैं, थिन वॉल होती है इनके अंदर। ये चौकोर, आयताकार, गोलाकार होते हैं। फिर आता है कोलेन्काइमा, ये प्लांट का हार्ड पार्ट में पाए जाते हैं, स्टोरेज भाग में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल थिक होती है, डेंस साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, न्यूक्लियस भी होता है, कभी कभी नहीं होता। तो इनकी जो सेल्स होती है उनके मार्जिन्स पर, उनके किनारों पर लिग्निन का डिपोजिट पाया जाता है, इसलिए तो इसे मृत ऊतक कहते हैं और इसको मृद ऊतक कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है स्क्लेरोकाइमा, इसको कहते हैं स्थूल कूड़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा। तो नाम से पता दो चीज मिलकर बना है, स्क्लेरन मींस फाइबर, काइमा स्लाइड्स, ऐसे फाइबर्स। तो बेसिकली जो डेड होते हैं, तो बेसिकली ये प्लांट के आउटर पार्ट में पाए जाते हैं, फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। आप देखा होगा कि प्लांट नीचे झुक जा रहा है पूरा, और फिर सीधा खड़ा हो जाता है, फिर झुक जाता है, फिर सीधा खड़ा हो जाता है। आप झुकाते हैं फिर खड़ा हो, कौन है? तो प्लांट सीधा खड़ा करने वाला तो नहीं है। तो जो प्लांट झुक के नीचे सीधा हो रहा है उसको सपोर्ट करने वाला, सीधा खड़ा करने वाला कौन होता है? स्क्लेरोकाइमा टिश्यू होता है, जिसको सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है। ये फाइबरस होते हैं, लिग्निन, सुबेरिन से मिलकर बने होते हैं, डिपोजिट होते हैं, और ये डेड होते हैं। ये प्लांट्स के आउटर पार्ट में और इनर पार्ट में पाए जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं। तो देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम है। इन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कई प्रकार के टिश्यू का एक ग्रुप होता है जिनसे मिलकर बना होता है। देखें अगर जाइलम है तो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रेकियार्ड्स, जाइलम बेसल से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से फ्लोएम है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, शेप ट्यूब्स, इनसे तरीके से बनकर बना होता है। तो ये कई सेल्स का ग्रुप होता है, कई प्रकार के टिश्यू का अलग अलग ग्रुप होता है। तो इन टिश्यू को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम बेसिकली वाटर कंडक्टिंग का काम करता है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग का काम करता है। ये अंदर की ओर पाया जाता है स्टेम में, ये बाहर पाया जाता है। रूट में जाइलम बाहर होगा और फ्लोएम अंदर की ओर होगा। तो इनका रूट और स्टेम दोनों में अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। इनके अलावा एक और टिश्यू का ग्रुप पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, स्पेशल टिश्यू। अब स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं? जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि लीफ के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो ट्रांसपायरेशन का काम करते हैं, रेस्पायरेशन का काम करते हैं। कुछ ऐसे हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं जिनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है? हाइड्रोथोड पाया जाता है।
तो दूसरे प्रकार के टिश्यूज मिलकर बना होता है, हाइड्रोथोड हो गया स्पेशल टिश्यू। दूसरा हम देखते हैं जैसे मोरेली देखते हैं, उसके आंखों में डालते हैं कभी कभी, तो उनके अंदर देखते हैं ऑयली ग्लैंड्स पाई जाती है, खुशबू आती है, तो उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं किसी प्लांट को तोड़ा तो उसके अंदर से मिल्की लेटेक्स निकलता है, येलो लेटेक्स निकलता है, तो लेटेक्स क्या होता है, सेल्स के अंदर भरा रहता है। तो इस तरीके से उन्हें कहते हैं लैक्टिफेरस टिश्यू, उस तरीके के मिलते हैं। फिर देखते हैं ग्लैंड्स होती हैं, कभी कभी पत्तों को छूते हैं प्लांट्स को तो हमें एकदम अलग तरीके की फीलिंग आती है, टचिंग होती है, तो हमें कुछ एसिडिक नेचर होते हैं, तो वो अंदर क्या होता है, उनके अंदर ग्लैंडुलर होते हैं और वो हेयर से बाहर एसिड वगैरह निकालते हैं, तो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। कुछ में इंटरनल होते हैं, किसी में एक्सटर्नल होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो एक ग्रुप होता है जिसे कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। तो इस तरीके से हम टिश्यू की स्टडी करेंगे। तो जो टिश्यू है बेसिकली, उस टिश्यू के द्वारा जब स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्लांट का इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो किस तरीके के टिश्यू से मिलकर बने हैं, उन टिश्यूओं का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करेंगे। तो ये सब के बारे में डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस किस तरीके से हम काम करेंगे। तो टिश्यू बेसिकली का फंक्शन अलग अलग होता है, कुछ टिश्यू स्टोरेज का काम करेंगे, कुछ खाना बनाने का काम करेंगे, कुछ अलग अलग केमिकल्स को स्टोर करते हैं, उसका फंक्शन अलग अलग होता है। तो बहुत सारे टिश्यू जिनका काम अलग अलग होता है और अलग तरीके से बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू के डिटेल्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और परमानेंट, फिर अलग अलग हम डिटेल में पढ़ेंगे।